एवरीवन, वेलकम टू द मोइन अकेडमी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो भी कौन सा मेथड से। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सी मेथड पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल? कहता है कि गुडविल निकालना है, लेकिन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो वैल्यू है बिजनेस की, उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैपिटल इम्प्लॉयड, जो नेट हमारे जो कैपिटल है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और उसके बाद से जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहा जाता है, उसको गुडविल कहा जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गुडविल तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे गुडविल? गुडविल हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले कह रहा है कि एक चीज यहाँ पे लिखा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। तो दोनों हमारा फॉर्मूला, हमारे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये वाले पॉइंट को देखते हैं, ये कैसे फाइंड करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे, गारंटी दे रहा हूं कि आपको पूरा 100% समझ में आएगा। समझाने की गारंटी मेरी है, आप समझिए, लास्ट तक बने रहे, ताकि जो भी क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे एकदम 100% समझ में आने वाली है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इसकी फॉर्मूला कैसे होता है। ये सबसे पहले लिखा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होता है आपका, सबसे पहले उसको देख लेंगे। क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर हम फाइंड कर लेंगे। पहले भी इसका हम निकालना सीख चुके हैं कि हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको फाइंड कर लेंगे। रेट आपका लिखा होगा, कितना आपकी इनकम आप कमा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका ट्रिक पे, शॉर्ट में कैसे हर एक पॉइंट को याद करते हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो वीडियो जो भी आए उसको आप देखें, ताकि आपको हर एक बात आसानी से याद कराया जा सके। वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला हो चुका है। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा से हमको समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ फर्म इज, कैपिटल ऑफ द फर्म इज 40,000 रुपया लिखा हुआ है, 40,000 लिखा है। एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट कितना लिखा है, 9,000। हमारा लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट मतलब एक्चुअल हमारा एवरेज प्रॉफिट दे चुका है 9,000। और क्या लिखा है, कह रहा है assuming that 10% इज द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। 10% हमारा क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। क्या क्या चीजें दिया हुआ है, सबसे पहले गुडविल फाइंड करने के लिए हमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए और एक्चुअल कैपिटल चाहिए। ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम कह रहे हैं ये क्या दे दिया है, ये हमारा दिया है ऑलरेडी कितना, 9,000 इंटू 10। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा है, 100 ना लिखकर 10% लिखा है, 10 ऊपर चला गया। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना आ गया आपका, 90,000 आ गया। ये चीजें आपका आ ही गया। क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 40,000 लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है, 90,000।
और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लिखा हुआ है 40,000। तो हमारा गुडविल कितना हो गया 50,000। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीजें दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी वीडियो आएगा सारे वीडियो को देखिए ताकि आपके एग्जाम में बहुत सारा बेनिफिट देगा। जितना लंबा उतना तो वीडियो है नहीं, 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।